A very warm good evening to everyone. I am Prerna Mehta from MPlus Education and I am going to deal with heredity and variation. इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है और हेरिडिटी और वेरिएशन हम किस के अंदर पढ़ते हैं. मीन्स हमने ये पढ़ा था हेरिडिटी क्या होता है, जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई भी चीज आती है. क्या आती है वो चीज? वो हो सकता है कैरेक्टर, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन. उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी. नाउ व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन हमने पढ़ा था क्या, जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई भी चीज आती है तो वो क्या होती है, कंप्लीटली क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, समवॉट उसमें चेंजेस होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स से हमारा नेचर समवॉट चेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन. आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा था, वेरिएशन के टाइप्स पढ़े थे. क्या क्या टाइप्स थे? वो थे एनवायरमेंटल और हेरिडिटरी वेरिएशन. देन उसके बाद हमने पढ़ा था सेल के बेस्ड पे वेरिएशन का डिफरेंसेस, जो क्या क्या था, सोमेटिक और जर्मिनल. नाउ ये तो हमने पढ़ लिया कि वेरिएशन कहाँ पर होगा. वेरिएशन हमेशा वहां होगा जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. बट द पॉइंट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है वेरिएशन और हेरिडिटी. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को मीनिंग समझना पड़ेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पर पेरेंट्स का, जहां पर पेरेंट्स क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट नहीं होते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन अ वेरी सिंपल वे में क्या बोलूंगी मैं, कि पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी बनना, एग्जैक्ट कॉपी बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये पहला क्वेश्चन है कि एग्जैक्ट कॉपी क्यों, क्योंकि हम इसके पहले ही पढ़ चुके हैं वेरिएशन में कि 100% कॉपी पेस्ट नहीं होता है. तो क्या होता है, ये देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं वेरिएशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट बनता है. रिकॉम्बिनेंट मतलब अगर ये पेरेंट है, ठीक है, और ये पेरेंट है, तो ये दोनों फ्यूज होके क्या बना रहे हैं, एक ऑफ स्प्रिंग बना रहे हैं जो कैसा दिख रहा है, जो ऐसा दिख रहा है, जिसमें क्या है, दोनों का कैरेक्टर शो हो रहा है. इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बोल रहे हैं. अब आते हैं बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है और उसी से ही ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, उसी से ही चिल्ड्रन बनते हैं. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, या फीटस बनते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ना अब हम ये बोल रहे हैं कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग डायरेक्ट डायरेक्ट बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ एक चीज याद रखने वाली है कि यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग वर्ड, ऑफ स्प्रिंग वर्ड जो है वो यूज नहीं होता है. कहां पर, जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है. क्यों? क्योंकि जो ऑफ स्प्रिंग, जो प्रोजेनी बन रही है, जो ऑफ स्प्रिंग बन रही है, वो स्ट्रिक्टली यूज्ड कहाँ होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब वहां पर यूज होता है वर्ड ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी. और ये दोनों का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी. सो रिमेंबर दिस वन कि ऑफ स्प्रिंग वर्ड जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन में, तो ये वर्ड यूज नहीं करना है एट एनी कॉस्ट. इज इट ओके? नाउ अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बन रहे हैं उनको हम बोलते क्या हैं, ऑफ स्प्रिंग नहीं बोलना है तो बोलेंगे क्या, तो उनको हम बोलेंगे रेमिट. हम क्या बोलेंगे, रेमिट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट से चिल्ड्रन बन रहे हैं और जिनका एग्जैक्ट कॉपी है सेम, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेमेट. अब ग्रुप ऑफ रेमेट, ऑल द ऑर्गेनिज्म विद इन ग्रुप,
रैमेट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? क्लोन। क्या बोली मैं? अगर यहाँ पर रैमेट का मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जब माइक्रो अपने पेरेंट से एक बच्चा बन रहा है जिस जो एग्जैक्ट कॉपी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैमेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ ग्रुप ऑफ रैमेट्स आर कॉल्ड एज क्लोन। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि फिर ऑफस्प्रिंग और क्लोन में क्या डिफरेंस है, राइट? नाउ क्लोन ऑफ स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि ऑफ स्प्रिंग वर्ड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम आएगा। हम जब एसेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पर इसका कोई मैटर नहीं कर रहा है। मींस ये वाला वर्ड हमको यूज करना ही नहीं। वहां किसकी जगह हम क्या करेंगे? रैमेट या क्लोन। तो पहला क्या होगा इसका डिफरेंस? कि ये मोनोपेरेंटल है। नाउ मोनोपेरेंटल मींस नाम से ही समझ आ रहा है, मोनो मींस वन, पेरेंटल मींस पेरेंट। जहां पर एक ही पेरेंट का क्या हो रहा है? योगदान हो रहा है किसमें? बच्चे बनाने में। उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोनोपेरेंटल। जबकि ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा? बाई पेरेंटल, राइट? अब बाई पेरेंटल का मतलब बाई मीन्स होता है टू, पेरेंटल मतलब पेरेंट। तो जहां पर दो पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, मदर और फादर दोनों यूज हो रहे हैं, वहां पर क्या आएगा? कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट है, ये प्रोडक्ट किस चीज के हैं? प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि ये वाला टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पढ़ रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोन। नाउ ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई डाउट? हमने क्या बोला है अभी तक में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे बनते हैं उसको ऑफ स्प्रिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोन। ठीक है? अब क्लोन भी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ रैमेट। रैमेट मींस जो माइक्रो बच्चे बन रहे हैं ऑर्गेनिज्म से, जो पेरेंट से बच्चे बन रहे हैं, उनको हम जो एग्जैक्ट कॉपी हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बन रहे हैं उसको बोलते हैं रैमेट। ना ग्रुप ऑफ रैमेट को क्या बोलते हैं हम? क्लोन। अब इसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि क्लोन और इसमें क्या डिफरेंस है ऑफ स्प्रिंग में। तो क्लोन क्या है? मोनोपेरेंटल है, मतलब एक ही पेरेंट से बनता है, वो बनता है बाई पेरेंटल से। ये क्लोन बनता कैसे है? प्रोडक्ट किसका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जबकि ऑफस्प्रिंग किस चीज का है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नाउ डिवीजन, अब इसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन। ये किस वे में बनता है? कौन से तरीके से बनता है क्लोन? माइटोटिक डिवीजन से बनता है। जबकि ये वाला क्या होता है? गेस करिए आप दोनों। इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस क्यों? क्योंकि मियोसिस जर्मिनल में होता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? मियोसिस। नाउ इसमें नेक्स्ट क्या है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। व्हाट आई एम सेइंग कि क्लोन जब बनता है तब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। कॉमन सी बात है, गैमेट्स कब बनेंगे? जब दो होंगे। यहाँ एक ही पेरेंट है जो उसको एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, तो इसलिए यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। और यहाँ पर क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट का होगा ही होगा, यहाँ फॉर्मेशन होगा ही, तभी आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इज इट ओके? नाउ जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ये। क्या होते हैं ये? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ओके? ये क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। दे डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नाउ दे डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ओके?
क्यों पेरेंट्स से अलग बोल रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफ स्प्रिंग है, दो पेरेंट्स यूज हो रहे हैं, दोनों का हाफ हाफ जो मैं ये बना के दिखाई थी आप लोगों को, ये ऐसा जो क्रोमोसोम बन रहा है जिसमें दोनों के नेचर और दोनों के कैरेक्टर, दोनों के डीएनए, दोनों के जीन और दोनों के क्रोमोसोम होते हैं, उसको हम क्या बोल रहे थे, बाई पेरेंटल और ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर डिफर होना कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि दोनों का आ रहा है, आधा इनका आधा इधर। अगर प्रॉपर कॉपी होता, एग्जैक्ट अगर ब्लू होता, एग्जैक्ट ब्लैक होता, तो वो क्या कहलाता, क्लोन। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द क्लोन आर कॉल्ड रेमेट। ओके, जीन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं होती है, जीन रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस यहां नहीं होती है। अब ना जीन रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया, ये क्या टॉपिक है, ये इस चीज को बोलते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। यहाँ जीन क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं, आधे पेरेंटल आधे मैटरनल का आ रहा है, पेरेंटल और मैटरनल का। तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पेरेंट ही नहीं है दो, वहां पॉसिबल है, वहां पर ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, क्यों? तभी वो ऑफस्प्रिंग बनेगा और कहलाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हेरिडिटी और वेरिएशन का प्रोसेस होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सेल को हम बोलते हैं रेमेट। ओके, उसको हम बोलते हैं रेमेट। नाउ ग्रुप ऑफ रेमेट को हमने बोला था क्लोन। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी कभी भी कहीं भी ऑफ स्प्रिंग वर्ड यूज नहीं होगा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम हेरिडिटी और वेरिएशन में पढ़ेंगे। ओके, नाउ हमने अब आज क्या पढ़ा, क्लोन और ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम कह रहे हैं कि क्लोन जो वर्ड है और रेमेट जो वर्ड है वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलना है, ऑफ स्प्रिंग वर्ड नहीं बोलना है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो उसी डिफरेंस को हमने क्या पढ़ा है आज, ये डिफरेंस पढ़ा है। क्या क्या पढ़े हैं, पहले तो क्लोन मोनोपेरेंटल होते हैं, मोनो मतलब वन पेरेंट वाले होते हैं, ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, टू, दो पेरेंट्स होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेरिडिटी में क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लोन और ऑफस्प्रिंग, और जिसमें हम बता रहे हैं क्लोन क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ऑब्वियसली तभी वहां पर एक पेरेंट है। नाउ माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है किसमें, क्लोन में। और मियोसिस, क्यों, मियोसिस जर्मिनल में काम करता है इसलिए मियोसिस वहां रखा गया है। जर्मिनल मींस स्पर्म और ओवा। नाउ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोन में, क्योंकि यहाँ गैमेट ही नहीं बन रहा है और दो है ही नहीं, एक ही है तो फ्यूज होगा ही नहीं, जबकि ऑफ स्प्रिंग में ये मैंडेटरी और ये होना ही है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल 100% कॉपी होते हैं, क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट से बन रहे हैं, चाहे मैटरनल से या पैटर्नल से। नौ यहाँ पर डिफर होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीन रिकॉम्बिनेशन होता है। जीन रिकॉम्बिनेशन मतलब हाफ पेरेंटल का हाफ मैटरनल का, जिसके कारण क्या वो रिकम्बाइन होके पूरा क्रोमोसोम का पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है और वहां पर जीन रिकॉम्बिनेशन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। A very warm good evening to everyone. I am Prerna Mehta from Implex Education, and today we'll continue the topic the cell, the unit of life. तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, सेल क्या होते हैं। सेल वो होते हैं जैसे एक रूम है और उसमें एक ब्रिक बना हुआ है। रूम किससे बना हुआ होता है, ब्रिक और सीमेंट से। तो जो ब्रिक है, जो हमारा क्या है, एक वॉल को बना रहा है, वही हमारा क्या है, सेल है, जो हमारी बॉडी को बना रहा है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था सेल अगर मल्टी सेल्यूलर है और यूनिसेल्यूलर है तो वो कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं, वो पढ़ा था। तो कैसे बनाते थे, सेल, सेल से टिश्यू विद स्पेसिफिक फंक्शन, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और एक फाइनली ह्यूमन बीइंग और पॉपुलेशन। देन हमने पढ़ा था कि अगर ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर तो देते हैं, पर काम कैसे करते हैं, अगर वो यूनिसेल्यूलर है और मल्टी सेल्यूलर है। तो यूनिसेल्यूलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज एक ही सेल होते हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था मल्टी सेल्यूलर, तो मल्टी सेल्यूलर काम कैसे करते हैं, क्योंकि मल्टी है मतलब टू से ज्यादा है, ट्रिलियंस और मिलियंस में है, तो वो क्या करेंगे, उस चीज को बांट देंगे, अपना अपना काम बांट देंगे, और वो काम वो स्पेसिफिकली करेगा। तो उसको हम क्या बोल रहे थे, मल्टी सेल्यूलर में सेल का काम कैसे होता है वो पढ़े थे। इसमें एक टॉपिक आया था सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे हमने, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ स्पेसिफिक फंक्शन को हम बोल रहे थे टिश्यू। बट ये टिश्यू क्या होते हैं, जब एक टिश्यू का एक फंक्शन होता है तो वो अपने आप तरीके का एक
ऊपर की मॉर्फोलॉजी चेंज कर देता है, जैसे स्टमक, लीवर, सबका अलग अलग है, तो उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? सेल डिफरेंशिएशन। इज इट ओके? नाउ उसके बाद हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ सेल्स, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, अल्टमैन, बेंडा, ये सारी चीज क्या क्या निकाला, क्या क्या डिस्कवर किया, ये सारी चीजें लिखा था। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे टॉपिक द सेल थ्योरी। अब क्या होता है सेल थ्योरी? तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही होता है सेल थ्योरी। व्हाट आई एम सेइंग, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम क्या बोल रहे थे? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी को और क्या बोलते हैं हम? सेल डॉक्ट्रिन। ओके, मैंने क्या बोला? सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी होता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। अब सेल थ्योरी को अगर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेल डॉक्ट्रिन, तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेल डॉक्ट्रिन और सेल थ्योरी में दोनों एक ही हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ फर्स्ट कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था ये? H.I. ड्यूट्रोकेट 1824। H.I. ड्यूट्रोकेट 1824। ओके, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? इसमें अपना एक व्यू दिया। पहले तो ये सेल थ्योरी ये होती है पता चल गया, अब इन साइंटिस्ट ने इस पर एक अपना व्यू दिया कि इनके अकॉर्डिंग सेल थ्योरी क्या होती है। तो इन्होंने दो व्यू दिए, और वो दो व्यू क्या क्या थे? एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, every organism is composed of cells. ओके, नेक्स्ट क्या बोला? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा सेल थ्योरी। अब इसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में इस साइंटिस्ट ने क्या किया? अपना एक व्यू दिया। इन्होंने दो पोस्टुलेट्स किए। क्या क्या किए? एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, मतलब हर ऑर्गेनिज्म इस अर्थ और में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किनसे बने हुए हैं? सेल से बने हैं। और सेकंड क्या था? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो सेल है वो उसका बेसिक यूनिट है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। ये दो पोस्टुलेट्स किसने दिए? H.I. ड्यूट्रोकेट ने। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्नीडन एंड शॉन 1804 टू 1881। कब से कब तक? ठीक है, और इनके साइंटिस्ट का नाम क्या है? श्नीडन एंड शॉन। इन्होंने क्या बताया? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells, assemblage of cells which comes from the pre-existing cells, and the activity are the outcome of the activity of the its components। मतलब इन्होंने क्या बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किनसे बने हैं? असेंबलेज ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये सेल्स कहां से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और इनकी एक्टिविटी कौन कर रहा है? जितने भी सेल्स के ऑर्गेनिज्म हैं, जो पार्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसको कंस्टिट्यूएंट है जो क्या कर रहे हैं? उसका आउटकम दे रहे हैं।
मतलब जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं सेल में, उनकी एक्टिविटी क्या कर रही है, अल्टीमेटली एक्टिविटी किसकी करा रही है, सेल की। इज इट ओके टू एवरीवन? मैंने क्या कहा, सबसे पहले एच.आई. ड्यूट्रोकेट ने 1824 में क्या बताया था, दो पोस्टुलेट्स दिए थे, क्या, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल, एंड द सेकंड वन इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ओके, आफ्टर दैट स्नीडन एंड शॉन 1801 टू 1881 के बीच में उन्होंने अपना एक व्यू दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने किससे हैं, असेंबलेज। असेंबलेज मतलब इकट्ठा हुए सेल में, बहुत सारे सेल जब इकट्ठा हो जाते हैं तब बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सेल आते कहाँ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पुराने सेल हैं उसी से ये आते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी की बात होती है, तो ये एक्टिविटी कैसी करते हैं, एक्टिविटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यही क्या कर रहे हैं, सेल एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? हम क्या बता रहे हैं, जितने भी पुराने सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जो कंस्टिट्यूएंट है वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेल की एक्टिविटी फाइनली हो रही है। इज इट ओके? बट इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक था कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे आते हैं, किस प्रोसीजर से सेल आते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया था। तो इसको किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। रुडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो स्नीडन एंड शॉन ने जो बताया था ये वाली थ्योरी, उसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते तो हैं पर कैसे आते हैं इससे। तो रुडोल्फ विर्चो 1855 ने क्या बताया, एमनी सेल्यूला सेल्यूलेई मींस जो न्यू सेल्स आ रहे हैं वो डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आ रहे हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स तो यहाँ इन्होंने भी बताया था पर डिवीजन नहीं बताया था, इन्होंने सिर्फ बोला था पुराने सेल्स से ही नए सेल्स बन रहे हैं, पर कौन से प्रोसेस से बन रहे हैं ये इन्होंने नहीं बताया था। तो उसको रुडोल्फ विर्चो ने बताया था कि न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम द फॉर्मेशन फ्रॉम द pre-existing cells division or division of pre-existing cells. Is it okay to everyone? So that's all for today. Thank you.